उनका हिसाब दो, गोली का जवाब दो, उनका हिसाब दो, गोली क्यों चलाई, जवाब दो, उनका हिसाब दो, गोली का जवाब दो, उनका हिसाब दो। हया करो, इमरान को रिहा करो, शर्म करो, हया करो, इमरान को रिहा करो। हमारा एक ही सवाल है और वो सवाल हमेशा के लिए इनके गले पड़ चुका है कि इन्होंने गोली क्यों चलाई। हम एक क्वेश्चन ही पूछते रहेंगे कि हमारे निहत्थे लोगों पे गोली क्यों चलाई। वो आज हमारे एजेंडे का हिस्सा है कि चचा भतीजी की गवर्नमेंट है। मैं ये दोबारा पूछूंगा कि निहत्थे लोगों पे गोलियां क्यों चलाई गई, और अगर ये 9 मई का पहले जुडिशल कमीशन बना देते तो ऐसे वाकयात शायद ना होते। हमारे कारकुनों पे गोलियां चली और आज तक हमें इंसाफ मुहैया नहीं हो रहा, और आज हमें ये कह रहे हैं कि आप अपनी प्रूफ साबित करो। खुदा का नाम लें, ये थोड़ा प्रूफ है कि आपने कंटेनर से बंदे को धक्का दिया और 12 लाशें हम उठा के ले गए, और इस वक्त भी हमारे कई मिसिंग पर्सन जब हमने परसू किया, अदालत में हमने लिस्ट दी, तो उनमें से कई मिसिंग पर्सन जो इन्होंने अबडक्ट किए हुए थे वो घरों में पहुंचना शुरू हो गए और कईयों की लाशें पहुंची। और मैं ये समझता हूं कि अटक मलिक इदरीस की लाश पहुंची, हमारे एक और वर्कर थे उनकी लाश पहुंची। अल्लाह न करे कि किसी और की लाश पहुंचे, सब अपने घरों को सही सलामत जाएं। लेकिन ये साबित हो रहा है कि इन्होंने एक काम किया है और एक सो कॉल्ड इलेक्टेड गवर्नमेंट के ये गले पड़ने वाला है। हम आखिर वक्त तक ये पूछते रहेंगे कि आपने हमारे ऊपर गोली क्यों चलाई, क्योंकि हम निहत्थे लोग थे, हमारा पुरअमन जलूस था, हमारा पुरअमन एहतजाज था। एक हमारे आज के एजेंडे का ये हिस्सा है। दूसरा, मैं एक बात यहाँ पे जरूरी समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहबा जो हैं, जो कि फार्म 47 की पैदावार है, उन्होंने 1-2 दिन पहले लाइफ स्टॉक कोर्ट पे एक ऐलान किया, जो कि हमारा मंसूबा था, इनकी पुरानी रविश थी। जब ये खान साहब की भैंसों और बकरियों वाली बातों पे ये मजाक उड़ाया करते थे, आज वही खान साहब का ये अडॉप्ट कर रहे हैं जो खान साहब का विजन था। उसके बाद इन्होंने किसान कार्ड पे जो लूटा, किसान कार्ड पे इन्होंने बैन कर दिया कि आप खाद और बीज के अलावा कुछ नहीं ले सकते। हमारा किसान कार्ड जो कि अप्रैल में आया था 2020 में, उसमें किसान हर चीज खरीद सकता था। किसान अपनी कटाई बिजाई से लेके घर पहुंचाने तक किसान को सहूलत थी। उसके बाद ये जो 9500 ट्रैक्टर का दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं 9100 ट्रैक्टर हमने रिलीज कर दिए हैं, मुझे ये बताएं किस किसान के पास 10 लाख रुपया घर पड़ा है? वो ट्रैक्टर एजेंसीज वाले ले गए, इनकी मिली भगत है।